प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 16/5/2024। शक्ति का बारजिटन। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5। हम जिन हथियारों से लड़ते हैं वे दुनिया के हथियार नहीं हैं। इसके विपरीत उनके पास गढ़ा और ध्वस्त करने की दिव्य शक्ति है। भले ही आपकी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर न मिले, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू से ही यीशु ने परमेश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करने का निर्देश दिया। मत्ती 6:10। यीशु ने पूर्ण जीवित होने के बाद भी उन्होंने 40 दिनों तक परमेश्वर के राज्य के बारे में समझाया। प्रेरितों 1:3। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है कि आपकी प्रार्थना एक स्वर्ण धूपदान में रखी गई है। प्रकाशित वाक्य 8:3-5। सटीक वाचा को थामे रहने से प्रभु का दूत निश्चित रूप से वहां आएगा जहां परमेश्वर का वचन स्थापित है। भजन 103:20-22। और शक्ति का एक 20वां भाग प्रकट होगा। पूर्ण जीवित मसीह ने कहा, यह पूरा हो गया है। सभी लोगों और राष्ट्र के पास जाओ। उन्होंने यह भी कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यूहन्ना 19:30, मत्ती 28:16-20, मरकुस 16:15-20। इसके अलावा 40 दिनों के लिए उन्होंने परमेश्वर के राज्य से संबंधित कार्य को भी समझा और शक्ति देने का वादा किया। प्रेरितों 1:3 और 8, जो बाद में मरकुस के ऊपरी कमरे में पूरा हुआ। प्रेरितों 2:1-13, क्योंकि मसीह आप में रहता है। गलतियों 2:20, आप एक नई रचना बन गए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, आप यहाँ भी प्रार्थना करेंगे। त्रिएक परमेश्वर सृष्टि और उद्धार की शक्ति के साथ काम करेगा और पूर्ण सृजन के कार्यों को पूरा करेगा। यदि आपके पास सही प्रार्थना विषय है और आप सटीक वचन के भीतर है, तो आप विजयी होंगे। आपके बस अपने जीवन में सुसमाचार प्रचार के पूर्ण बाजीरन को बनाने के लिए प्रार्थना करनी है। फिर आराधना के दौरान आपको व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। पहला, आपके अंदर आपको अपने जीवन में 7 बाजीटन, 7 यात्राएं और 3 मार्गदर्शन के आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उत्पत्ति 1:27, आपकी आत्मा उत्पत्ति 2:7 और आपके परिवार में उत्पत्ति 2:18। दूसरा, आपके दैनिक जीवन के अंदर आपको उन आशीर्वाद के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो आपके दैनिक जीवन में आते हैं। प्रभु जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार है, आपके साथ है और उसके आपको विशेष बनाने के लिए कहा है। उसने आपको पवित्र त्रिएक के नाम पर बपतिस्मा दिया है और आपको सिखाया है कि जो उससे आज्ञा देते हैं उसका पालन करें। इसके अलावा उसने कहा है कि यह दुनिया के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तीसरा, आपके भविष्य के अंदर वह नाम अभी भी भविष्य में है और अंत काल तक कायम करता है। वह है पूर्ण जीवित मसीह। प्रेरितों 1:1, उसने कहा कि यदि आप उस नाम से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के कार्य पूरे होंगे। प्रेरितों 1:3, और आप पृथ्वी के छोर तक एक गवाह बन जाएंगे। प्रेरितों 1:8, इसलिए इस आशीर्वाद के साथ आपको 7:7-3 की प्रार्थना के संबंध में 24 करना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे निराश न होने या जल्दबाजी में निर्णय न लेने में मदद करें। उसे बताएं मुझे पूरी तरह से आपकी वाचा का पालन करने और एक गवाह बनने में मदद करें जो मार्गदर्शकों का पालन करता है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।